बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IT सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे हम एडोबी फोटोशॉप में दिए गए टूल बार को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। फोटोशॉप में काम करते हुए बहुत फ्रीक्वेंटली आप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और आपको लेफ्ट साइड पे एक टूल बार प्रोवाइड की गई है जिसमें कुछ टूल्स आपको नजर आ रहे हैं। आप इस टूल बार को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक सिंगल कॉलम नजर आ रहा है डिफरेंट टूल्स का। अगर आप बहुत ज़्यादा टूल्स के साथ काम करते हैं, यानी डिफरेंट टूल्स जो अभी आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, आप लेटर ऑन अपने इस टूल बार में ऐड करना चाहेंगे, इस सूरत में आप हो सकता है कि एक कॉलम के बजाय दो कॉलम्स के अंदर इन टूल्स को देखना चाहें। इस सूरत में इस टूल बार के टॉप पे जो डबल कैरेट साइन हमें नज़र आ रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे ये टूल्स अब हमें दो कॉलम्स में नज़र आते हैं और हमारे पास बहुत सी एडिशनल स्पेस बच जाती है जहाँ पे हम मज़ीद टूल्स ऐड कर सकते हैं। हर एक टूल के ऊपर जब आप कर्सर लेकर जाते हैं तो एक टूल टिप अपीयर होती है जिसमें आपको वो शॉर्टकट दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मूव टूल के लिए V शॉर्टकट है, इसी तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर मर्की टूल के लिए M का शॉर्टकट मौजूद है और हर एक टूल के साथ कोई ना कोई शॉर्टकट अटैच्ड है। हम इन शॉर्टकट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिनके राइट बॉटम पे आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे इस टूल के राइट बॉटम पे आपको एक ड्रॉप डाउन बटन नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करके रखूं तो आप देखें कि मजीद टूल्स यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं और इनमें हमें 3 टूल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हर एक टूल के सामने आपको एक ही शॉर्टकट नजर आ रहा है, तीनों का शॉर्टकट L है। अब यहाँ से अगर मैं किसी डिफरेंट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से मैं मैग्नेटिक लेजो टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं किसी और टूल का इंतखाब करता हूँ और फिर मैं दोबारा से इन्हीं टूल्स में से किसी टूल का इंतखाब करना चाहता हूँ, मैं L की प्रेस करता हूँ। तो L की प्रेस करने पे मेरे पास जो लास्ट टूल यूज हुआ था इस ग्रुप में से वो ही मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं रोटेट करना चाहूँ इस टूल के अंदर मौजूद डिफरेंट टूल्स में, तो मैं शिफ्ट के साथ अगर L की प्रेस करूंगा तो आप देखिए कि इस टूल बार के साथ जो टूल्स मौजूद हैं वो अब रोटेट हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी ग्रुप में अगर मल्टीपल टूल्स मौजूद हैं तो हम शिफ्ट के साथ उन्हें रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रश टूल्स के अंदर हमारे पास 4 टूल्स हैं और हर एक टूल का जो शॉर्टकट है वो B है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ B प्रेस करता हूं तो आप देखिए कि ये टूल जो है वो रोटेट हो रहे हैं खुद ब खुद। तो इस तरह से आप इन टूल्स को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी टूल बार को किसी और जगह पे प्लेस करना चाहें तो इस टूल बार के टॉप पे हमारे पास एक स्पेस है, इस स्पेस पे आपने क्लिक करना है और इसे ड्रैग करके आप राइट साइड पे फॉर एग्जांपल अगर एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं फिल वक्त इसे लेफ्ट साइड पे ही दोबारा से एडजस्ट कर देता हूँ। इस टूल बार को मॉडिफाई करने के लिए इस टूल बार के बॉटम पे आपको ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिए और एडिट टूल बार के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास कस्टमाइजर टूल बार विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टूल बार में जितने भी टूल्स हैं वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हर एक ग्रुप को अब एक्सपेंड फॉर्म में हमें दिखाया जा रहा है। लेट्स से कि मैं अगर सिंगल रो मार्की टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो मैं इसे ड्रैग करके एक्स्ट्रा टूल्स में ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह से मेरे पास सिर्फ ये 2 टूल्स अपीयर होंगे जब मैं इस टूल का इस्तेमाल करूंगा और इसी तरह से आप ऐसे टूल्स जो कि इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे उन्हें आप एक्स्ट्रा टूल्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस सूरत में आपको वो टूल बार में दिखाई नहीं देंगे। अगर आप किसी टूल को अलग से इंडिविजुअली देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप रेक्टेंगुलर मर्की टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और ड्रैग करके ऊपर की तरफ कर्सर को मूव कीजिए और फिर यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए इसे। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो रेक्टेंगुलर मर्की टूल है ये अलग से एक टूल की सूरत में आपको नजर आ रहा है। मींस कि अब ये ग्रुप नहीं रहे बल्कि ये दोनों टूल्स अलग अलग हो गए हैं। हर एक टूल के सामने जो शॉर्टकट आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहें, मिसाल के तौर पे अगर आप रेक्टेंगुलर मर्की टूल का शॉर्टकट चेंज करना चाहते हैं तो इस M पे क्लिक कीजिए और जब ये हाईलाइट हो चुका है तो जो की आप प्रेस करेंगे वो की असाइन हो जाएगी रेक्टेंगुलर मर्की टूल को। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि एडोबी फोटोशॉप में N के अलावा बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स किसी ना किसी टूल को असाइंड हैं। इसलिए अगर आप कोई भी शॉर्टकट असाइन करते हैं इस टूल को और वो शॉर्टकट किसी और टूल को पहले से असाइंड है तो फिर वो वहां से रिमूव हो जाएगा। आप अपने टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद, सेट करने के बाद इन्हें एक प्रीसेट के तौर पे सेव कर सकते हैं। तो आप उसके लिए सेव प्रीसेट के इस बटन पे क्लिक कीजिए, अपने इस प्रीसेट का कोई नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रीसेट का नाम दे देता हूँ IT और सेव कर देता हूँ इसे और इसके बाद हम इसे डन करके क्लोज कर देते हैं।
अब आप देख रहे हैं कि हमारा टूल बार उसी तरह नजर आ रहा है जिस तरह से हमने इसे कस्टमाइज किया है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप दोबारा से डिफॉल्ट टूल बार को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली इन 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और एडिट टूल बार के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हमारे पास रिस्टोर डिफॉल्ट्स का ऑप्शन मौजूद है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी वक्त आप प्रीसेट्स को लोड करना चाहें तो लोड प्रीसेट के इस बटन पर क्लिक कीजिए और आपके सेव्ड प्रीसेट्स आपको नजर आएंगे। उनमें से जो प्रीसेट आप यूज करना चाहें उसे सिलेक्ट कीजिए और आपका टूल बार आपके पसंदीदा टूल्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा।